उसने कहा था कि कंपनी पे चला जा, फिर तेरा हो जाएगा प्रमोशन मजदूर से सिर्फ कारीगर। अच्छा। लेकिन सर ऐसा प्रमोशन कुछ हुआ नहीं उधर जी। और वहाँ सर एक ऐसी विचलित करने वाली घटना हो गई। ये डीवी वाला और ये फिजिकल वाला आया था ना कॉल सर, तभी हमारी ताई जी गुजर गई। तो मैं घर पे था और एक दिन था मेरे पर डॉक्यूमेंट तैयार करने के, एफिडेविट कुछ बनाने थे, बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया था, फिजिकल भी हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट से रह गया। तब मेरे मतलब इतनी अभिप्रेरणा थी अंदर वाली उस समय, मतलब मैंने 6-7 महीने में कांस्टेबल कर दिया, लेकिन बहुत 2-3 नंबर छूट गया। तब से 2021 से आज 25 हो गए, 4 साल एक जीडी का एग्जाम पास किया बीच में, बाकी कोई सफलता नहीं मिली, फिर भी नहीं आ रहा, मैं लगा रहा क्योंकि। नमस्कार साथियों, राइजअप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विद्यार्थी को आपसे रूबरू करा रहे हैं जो पढ़ाई के दौरान अपने जेब खर्ची के लिए कमठा और कपड़ा फैक्ट्री में काम करके अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ पढ़ाई भी की, लेकिन उस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे विचलित होकर के पढ़ाई को पकड़ा, किताबों से ऐसे चिपके कि सफलता लेकर ही दम लिया। ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं। राजस्थान पुलिस से सिलेक्टेड, बाड़मेर में टॉप रैंक से सिलेक्टेड अदरीश खान। अदरीश, आपका यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन। जी सर, शुक्रिया। अदरीश, कैसा लग रहा है राज्य की सेवा में चयनित होकर के? सर बढ़िया, एकदम जबरदस्त। अच्छा, अब बढ़िया फीलिंग आ रही है सर। यूँ? जी सर। जब अभी कल शाम को जब रिजल्ट आया, जी सर, उस पीडीएफ में आपने रोल नंबर देखा उस समय, या जानकारी कैसे मिली आपको परिणाम की? जानकारी सर यूँ है कि मैं सर वीरेंद्र धाम में रहता हूँ। जी सर, वहाँ पर सर कंप्यूटर वाली व्यवस्था है, अगर क्लास से देखनी चाहो तो देख सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं कंप्यूटर पे लाइव क्लास देख रहा था और स्क्रीन मेरी स्प्लिट की हुई, मतलब 2 हिस्सों में बांटी हुई। एक तरफ रिजल्ट, मतलब जो साइड थी ना रिजल्ट वाली, वो खोली हुई थी और एक तरफ क्लास चल रही थी, और मैं उसको साइड को रिलोड कर रहा था। क्लास पर मेरा कम ही ध्यान था। अच्छा। पता था कि रिजल्ट मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे सब जिलों के। तभी रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि अपना हो गया है, और फिर लाइब्रेरी का पूरा माहौल चेंज। अच्छा। फिर क्या भाई, अपना हो गया है, अब लाइब्रेरी थोड़ी देर लाइब्रेरी नहीं रहेगी जश्न का माहौल यही होगा। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। फिर घर फ़ोन किया पिताजी को, मम्मी को, और सहयोग ऐसा बैठा कि सर सब एक ही जगह थे। पिताजी, ताऊ जी, अंकल जी, मेरे दादाजी, भाई सब एक जगह थे, और एक जने को खबर दी, मतलब सबको मिल गई कि हाँ हो गया बच्चे का चयन। उनको सर बहुत खुशी हुई और सभी ने बधाइयाँ दी मेरे को। आपके परिवार में, समाज में, खानदान में और कोई पहले नौकरी में है? नहीं सर, कोई नहीं है। मैं सर अभी तहसील में नहीं है, बाटाडू, पूरी तहसील में हमारे मोहम्मडन में कोई है नहीं नौकरी में। अच्छा, मैं सर अकेला ही हूँ, पहले बंदे हो कंपटीशन की तरफ से सरकारी नौकरी। जो पहले बंदे हो, जो आपके क्षेत्र में, आपके समाज से पहले बंदे जो राज्य की सेवा में चयनित हुए हो। जी सर। तो ये सब सुन करके अभिभावक तो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। जबरदस्त सर, कॉल करते रहते हैं, अभी पूछते हैं कि भाई घर कब आ रहे हैं। आप उनके लिए रोल मॉडल बन के उभरे हो। बहुत सर। अच्छा, ये बताइएगा आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक सर हमारे स्थानीय सरकारी स्कूल से हुई है, नया सिंगुड़िया, सिंगुड़िया से फिर सिंगुड़िया, और वहीं से 12वीं की है सब। और वहाँ से गुरुजनों का बहुत सपोर्ट मिला। किन किन गुरुजनों ने आपको सपोर्ट किया? सर देवाराम जी सारण है जो व्याख्याता है, ठाकर राम जी है, हुक्मी चंद जी है, सत्यपाल जी है सर, रुद्रराम जी है। गुरुजनों की सर लिस्ट बहुत लंबी है, सबका बहुत सहयोग रहा। तो ये बताइएगा कि जैसे स्कूल के दौरान जब आप पढ़ाई करते थे, जी सर, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, या बाकी साथी पढ़ रहे थे वैसे आप भी पढ़ रहे थे? कब प्रेरित, वो घटना क्या है जहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ऐसे सर क्लास वाइज सीक्वेंस पढ़ ही रहे थे, लेकिन गुरुजनों बताते थे ऐसी नौकरी के बारे में ऐसी। और एक दिन क्या, हमारे स्कूल जगदीश बांगड़ो IPS आए थे सर जी। उनके साथ सर लोगों का प्रभाव, गाड़ियाँ, और हमको भी सर बैठाया, प्रश्न पूछे, हमें बताया नौकरी सरकारी सेवा के बारे में, उनके बारे में खूब बातचीत हुई। वहाँ से सर प्रभाव मिला, और ज़बरदस्त वाला प्रभाव वहाँ से पड़ा। अच्छा, उसके बाद में आपने 12वीं कर ली? जी सर। 12वीं करने के बाद में आप कहीं पर मजदूरी में भी गए? जी सर, ये सर मेडिकल कॉलेज में ना जाली पे, यहाँ सर मैं काम करने आया था, और लगभग 2-1 महीने मैंने सर कम ठेक काम किया। और मेरे एक भाई का सपोर्ट रहा, उसने मतलब दोस्त है, उसने कहा था कि कंपनी पे चला जा, फिर तेरा हो जाएगा प्रमोशन मजदूर से सिर्फ कारीगर। अच्छा। लेकिन सर ऐसा प्रमोशन कुछ हुआ नहीं उधर, जी। और वहाँ सर एक ऐसी विचलित करने वाली घटना हो गई। मेरे सर आंखों के सामने एक मतलब मेडिकल कॉलेज पर काम कर रहा, 4थी मंजिल पे सर एक बंदा नीचे गिरा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ओहो। फिर मैंने सोचा कि ये सिक्योरिटी वाली अपनी नौकरी है, मतलब ये काम धंधा ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला है, रिस्क वाला है। रिस्क वाला है।
फिर वहाँ से बालोतरा चला गया फैक्ट्री काम करने, कपड़े की फोल्डिंग। वहाँ पर भी या नाइट में काम करो या दिन में, मतलब पूरे दिन काम करते रहो। फिर धीरे धीरे लोगों से पूछताछ करी, फिर मैं शीशे की कोचिंग ज्वाइन कर ली मैंने, M4। अच्छा जी सर, आप ही के निर्देशन में सर, आप ही बढ़ाते थे हमें। हाँ फिर वहाँ से टेस्ट देते थे, फिर अपना सर जीके वाला एकदम बेसिक पार्ट एकदम मजबूत हो गया जी। और मैथ्स भी बहुत अच्छी हो गई, इसलिए सर बेसिक आपका बहुत तगड़ा हो गया। तगड़ा हो गया, बहुत तगड़ा वाला। तो उसके बाद में आपने वीरेंद्र धाम ज्वाइन किया। जी सर, वीरेंद्र धाम। तो वीरेंद्र धाम के बारे में जानकारी कैसे वीरेंद्र मिली? धाम सर मेरा एक मित्र है जसवंत जाखड़, बहुत एकदम जबरदस्त वाला मित्र है, बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा। उन्होंने बताया और उन्होंने ही फॉर्म भरवाया और उन्होंने ही साथ लेके एग्जाम दिलवाया और एग्जाम दिया और हम दोनों का हो गया। फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं करी, लेकिन मैंने वो मतलब ज्वाइन कर लिया सर वीरेंद्र धाम। वहाँ सर पढ़ाई अच्छी वाली वहाँ पे ज्वाइन लेवल करना वाली। आप... फिर बेस तो हमारा हो गया था M4। फिर वहाँ पर नोट्स थे मेरे पास और अपना रूम था वीरेंद्र धाम वाला। अच्छा। रिवीजन और वहाँ वीरेंद्र धाम की विशेषता है कि वो टेस्ट फिल्म फ्री मिल जाती है, कोई भी कलाम वाली हो, CCA वो फ्री मिल जाती है। आप टेस्ट दे सकते हैं, निःशुल्क दे सकते हैं और हर रविवार को दे सकते हैं समय पर। अच्छा, वीरेंद्र धाम में हर समाज के लोग रहते हैं? हर समाज के सर समाज है और एकदम बढ़िया वाली स्थिति में। अच्छा जी सर, वहाँ व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन व्यवस्था है सर, मतलब ऐसे VIP वाली फीलिंग अगर लेनी हो स्टूडेंट को और पढ़ाई भी करनी है तो सर वीरेंद्र धाम ज्वाइन कर ले और पढ़ाई हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। तो वो जब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने वो कमठा पे जो घटना घटित हुई, एक श्रमिक आपके आंखों के सामने मर गया। जी सर। और उसके बाद में आप वहाँ से वो यहाँ पे प्रमोशन नहीं चाहिए, कारीगर नहीं बनना, सिक्योरिटी वाली वो तो रही नहीं। वहाँ से फिर बालोतरा गए, लेकिन वहाँ भी काम की कठिनाई को देखते हुए आपने उसको त्याग दिया सर। फिर आपने ये सोचा होगा कि अभी पुस्तकों से दोस्ती ही काम आएगी। जी सर। फिर पुस्तकों के पीछे पड़ गए आप? हाँ, पुस्तकों ऐसे कि मेरे किताबों से लगाव था, क्योंकि मेरी स्कूल में 12वीं में 11वीं में 10वीं फर्स्ट था, तो थोड़ा तो ऐसे सपोर्ट मिल जाता है। शिक्षक कहते थे कि तुम होशियार है, हो जाएगा तेरा अगर पढ़ेगा। फिर लगा कि अब कर लेंगे, इतना भी नहीं है मुश्किल। अगर हमने 12 साल स्कूल में गुजारे हैं, थोड़ा और पढ़ना है। फिर बाड़मेर आ गए, बाड़मेर फिर और ग्रुप में जुड़ गए। उसके बाद में आपने पुलिस की तैयारी कैसे, किस रणनीति के तहत करी? मतलब कितना पढ़ना करना, वो कैसे रणनीति अपनाई? पुलिस वाली सर यूँ है कि मैं पटवारी कर रहा था सर। अच्छा। पटवारी मतलब सिलेबस सेम है, उसमें मैथ है और मैथ्स हमने पढ़ रखी थी और बढ़िया हो गया, स्कोर अच्छा बैठ गया। 133% मेरे पुलिस में हो रहे थे। और पटवारी में यूँ है कि सर 1230 भी रैंक पे हैं, थोड़ा लगभग है मिस्टेक, अब अच्छा सुधारने की जरूरत। तो ये आपने जो अभी तैयारी करी, उसके बाद में आपके अच्छे स्कोर में जा रहे हैं। जी सर। फिर आपने फिजिकल की तैयारी? हाँ, फिजिकल मेरा मित्र था जसवंत जाखड़, मैंने अब आप जिक्र किया ना। फिर कांस्टेबल में उनका भी हो गया। फिर हमने रनिंग शुरू कर दी, जबरदस्त वाली रनिंग करी हमने, मतलब फुल कॉन्फिडेंट था, क्योंकि 17 तारीख या 18 तारीख एग्जाम था कांस्टेबल का और हमने 23 तारीख को रनिंग शुरू कर दी। अक्टूबर शायद था या सितंबर या अक्टूबर। और रनिंग तब तक करी जब तक ये फिजिकल था, तब तक रनिंग जारी रखी हमने। अच्छा। आपने कहा हो जाएगा, आपने अगर छोड़ दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर रनिंग, फिर सेंटर एडमिट कार्ड आ गई, रनिंग हो गई, दोनों में खुशी थी, रनिंग होगी उस दिन। फिर दोबारा अब खुशी मिली जबरदस्त वाली। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि पटवार का भी DV कराने गए थे आप? जी सर। और इधर रनिंग वाला भी कोई आपस में दिनांक एकदम नजदीक थी क्या? नजदीक, ये भी सर एक घटना हो गई सर। कैसे? ये DV वाला और ये फिजिकल वाला आया था ना कॉल सर, तभी हमारी ताई जी गुजर गई। तो मैं घर पे था और एक दिन था मेरे पर डॉक्यूमेंट तैयार करने के, एफिडेविट कुछ बनाने थे बहुत ज़्यादा। फिर रात को हम 11 बजे तक एफिडेविट कुछ कागजों में घूमते रहे, हम और जसवंत मेरे मित्र। फोटो बनाना, कोई उसकी प्रतिलिपियाँ बनाने में लगे रहे। 11 बजे रात को हम फ्री हुए, बाइक ली हुई, सड़कों पे घूम रहे, वकील कचहरी जा रहे, घर पे फ़ोन करके। फिर तैयार तो हो गए डॉक्यूमेंट। फिर मेरे पिताजी को मैंने कॉल किया कि ऐसा मामला है कि सहयोग बैठ गया कि 8 को DV और 9 को फिजिकल है। और फिर यहाँ से हम ताई हमारी गुजर चुकी थी, थोड़ा दुख तो था, फिर भी अब क्या करें, सहयोग बन गया ऐसा ही। फिर मैं DV कराने चला गया अजमेर, वहाँ DV कराई और फिर रात को निकल गया बीकानेर के लिए। मेरे सुबह बीकानेर फिजिकल था, फिजिकल देके मैं फिर कार से घर आ गया। पूरे सफ़र में हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिजिकल करके ही आए। फिर मैंने कहा अब 2 महीने तैयारी की है मैदान में, अब प्रदर्शन करके ही आना है। जब आपने सफ़र किया, रात भर आप सफ़र में रहे, नींद नहीं ली, फिर भी फिजिकल में परफॉर्मेंस में आपकी कमजोरी नहीं आई? नहीं आई सर। कैसे? आंतरिक सर अभिप्राय रही थी ना। हाँ, करना ही है बस अब। बिल्कुल।
अब आपने सफर किया, लेकिन आंतरिक प्रेरणा ये थी कि मुझे ये मौका चूकना नहीं है। चूकना नहीं है सर, बिल्कुल। वो फीलिंग आपके अंदर से जो भूख थी सफल होने की, जी सर। उसने आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया, कमजोर नहीं पड़ने दिया। और मेरे मित्र हैं जसवंत जाखड़, उन्होंने मेरे को कमजोर होने ही नहीं दिया। संबल बहुत दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई जिंदगी में ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सफल होने के मौके बहुत कम मिलते हैं। कम मिलते हैं। और ये भाई मौका तो मिला, कम से कम एक दिन का गैप तो मिला है तेरे को। बिल्कुल। फिर मैं फिजिकल कर लिया। और सो मेरा 9 को था फिजिकल, 10 को जसवंत का था। दूसरे दिन जसवंत कर गए। फिर दोनों खुशी हुई कि भाई आपका ही हो गया, मेरा फिजिकल हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि फिजिकल की आप तैयारी करते थे तो कितने राउंड लगाते थे, कितने महीने की तैयारी की आपने यहाँ पे? हमने लगभग सर 2 महीने मतलब रनिंग की। हम नंबर अच्छे आ रहे थे तब लगा था भाई रनिंग करनी चाहिए, हो जाएगा तब छोड़ेंगे नहीं, रनिंग करेंगे। तो रनिंग करती थी, मतलब 7-8 राउंड लगाते थे। और सप्ताह में 1-2 बार 12 राउंड पूरे स्टेडियम, मतलब 400 मीटर के 12 राउंड लगाते थे। धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर लास्ट में लगा कर लेंगे, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक युवा बालक अभी एकदम पुलिस में आया है, तो आपका जोश जुनून और उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो या तो आर्थिक परिस्थितियों के कारण हिम्मत हार जाते हैं या फिर कुछ ऐसी कोई कठिनाइयाँ आती है जैसे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे मित्रों से यही कहूँगा कि हिम्मत ना हारे। मेरा सर 21 में मैंने सर 20 में मेरे साथ ऐसे घटनाक्रम हुई थी, वो चल मतलब कमठे वाले ने। और 21 में आया था पढ़ने के लिए बाड़मेर, और ऐसा सहयोग बना कि 21 में भर्ती आई थी कांस्टेबल। तब मेरा मतलब हो गया था, रिटर्न हो गया था, फिजिकल भी हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट से रह गया। तब मेरे मतलब इतनी अभिप्रेरणा थी अंदर वाली उस समय, मतलब मैंने 6-7 महीने कांस्टेबल कर दिया, लेकिन बहुत 2-3 नंबर छू गया। तब से 2021 से आज 25 हो गए, 4 साल। एक जीडी का एग्जाम पास किया 20 में, बाकी कोई सफलता नहीं मिली। फिर भी नहीं आ रहा, मैं लगा रहा, क्योंकि मिलेगी कभी न कभी सफलता मिलेगी, और सफलता मिल गई सर। लगा रहा, मैं हारा नहीं। और सब मतलब प्रेरणा बहुत मिली, घर वालों से सपोर्ट बहुत मिला। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सफल। सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मेहनत करने वालों को कभी मतलब मुंह की नहीं खानी पड़ती। जी सर। कहते हैं ना कि माँ जो सरस्वती है वो अपना ऋण अपने ऊपर कभी नहीं रखती। कभी नहीं रखती। तो ये आपने 2021 में असफल हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, नहीं हारी और पुलिस को लेकर ही रहे। लेकर रहे। ये होता है जिद और जुनून। वर्दी की सर थी अलग ही, वर्दी का रुतबा ही सर अलग हाँ। है। जीडी का ही दिया था, बिल्कुल। उसमें भी सर रिटर्न हो गया था, फिजिकल हो गया, फाइनल मेरिट से रह गया। अच्छा। अब इसमें सर ओके हैं, अब पटवारी का रिजल्ट आने वाला है। अच्छा जी सर। तो अब आप जब पढ़ते थे तो कितने घंटे पढ़ते थे? 24 घंटों में से आपका क्या शेड्यूल क्या था, बताइए। शेड्यूल नहीं सर, मतलब ऐसे बोझ नहीं रखता था किताबों का, मतलब जितना हो सके अपना बैठ देते थे किताबों को, अपना फिक्स रहता था। और लगभग एग्जाम तक तो मैं 2-3 बार रिवीजन तक तो पहुंच जाता, बाकी इतना ही रहता था। बाकी किताबों का लोड नहीं लिया। अधिक से अधिक पढ़ना है। जी सर। समय 1 मिनट भी व्यर्थ करना नहीं है। व्यर्थ तो सर होता ही नहीं। वृंदावन में समय बहुत कीमती वाली वो चीज़ वहाँ लागू होती है। बिल्कुल। तो ये आपने शुरू से लेकर के सफलता तक का जो स्वर चखा, इसका मतलब बीच में असफलता का भी सामना आपको करना पड़ा, 2 बार उससे और ज़्यादा मजबूत हुए। जी सर। और इस प्रकार से युवाओं से अपील करना चाहेंगे, और मैं बताना भी चाहूँगा कि राइज अप क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो भी दिए जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, तो अभ्यर्थी उनको भी लेकर के लाभान्वित हो सकते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट में भी है और बहुत उपयोगी है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कभी आपने पढ़े क्या, कि भाई महत्वपूर्ण होते हैं सफलता में, नहीं होते? पीओ की हो गई कंप्लीट, नोट्स भी कंप्लीट हो गई, बाकी बचा नहीं, तो अपना सिक्योर हो गया एकदम परफेक्ट। चलो, अभी सफलता में इस संघर्ष भरी राह में आपको कुछ बताना बाकी रह गया तो अंत में बता दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा मित्रों को लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। भर्तियाँ खूब आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिएगा राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में। इसी तरह के और प्रेरणादायी वीडियो आपके सामने आएंगे और सफल व्यक्तित्व आपके सामने रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इदरीश, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया।